और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दौसा की बांदीकुई से खबर आपको बता दें, बोरवेल में फंसी मासूम नीरू को बचवाने की मुहिम लगातार जारी है। 14 घंटे से राहत और रेस्क्यू यहां पर जारी है। कलेक्ट्रेट देवेंद्र कुमार मौजूद है, एसपी रंजिता शर्मा की मौके पर मौजूदगी, विधायक भागचंद टांकड़ा भी पूरी रात से मौके पर जुटी हैं। एक बार फिर नीरू और मां के बीच में संवाद यहां पर स्थापित करवाया गया। वो संवाद भी आपने सुना और देखिए मां यही कहती हुई नजर आई कि नीरू जो सामान नीचे तक पहुंचाया जा रहा है उसको लेने की यहाँ पे कोशिश करो, क्योंकि माँ जो है वो ही अपनी बेटी को यहाँ पे अच्छे तरह से समझा सकती है। इससे पहले भी देखिए तकरीबन 5 बजे के करीब माँ और बेटी के बीच संवाद कराया था और कुछ देर पहले एक बार फिर से ये संवाद हुआ और माँ से बार बार बाहर निकालने की गुहार लगा रही है नीरू। 14 घंटे से जीवन के लिए संघर्ष कर रही है ये मासूम। और हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मीकांत, देखिए पहले जब हम आपसे जानकारी ले रहे थे तो कुछ तस्वीरें हमने देखी जिसमें मां से संवाद यहां पर करवाया जा रहा था, लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर एक बार अपडेट जरा दीजिए। देखिए बिल्कुल इंदु जी, अभी हमने जो पूरा जो दृश्य देखा वो कहीं न कहीं एक मार्मिक दृश्य था। एक माँ और बेटी के बीच में 30 फीट की दूरी, इतनी बड़ी दूरी हो गई कि वो 15 घंटे के बावजूद भी तय नहीं की जा सकी। माँ ऊपर परेशान है और बार बार कोशिश कर रही है कि उसकी बेटी बिस्किट खाए या दूध पिए जिससे उसको एनर्जी मिले और जो संघर्ष वो कर रही है उसके लिए उसको ताकत मिले। आप देख सकते हैं कि जो पूरी इस मार्मिक भरे दृश्य में कहीं न कहीं जो माँ की आंखों में जो आंसू हैं वो निश्चित रूप से विचलित कर देने वाले हैं। यही दृश्य लगभग 5 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से ये प्रयास किया गया था कि माँ के रेस्पॉन्स पर कोई ऐसा रेस्पॉन्स वो बालिका जो है वो दे और कहीं न कहीं उसको पिक करने की कोशिश की जाए। अब हम आपको दूसरा एक पहलू दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खुद जो जिला कलेक्टर हैं वो पूरी रात से मौके पर मौजूद है। कोई भी अधिकारी है उसने पलक नहीं झपकाया है और कहीं न कहीं ये इस प्रयास में लगे रहे कि जल्दी से जल्दी जो नीरू है उसको बाहर निकाला जा सके। हम बात करने की कोशिश करेंगे जो जिला कलेक्टर हैं देवेंद्र कुमार सर। अभी जो ऑपरेशन है इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या और वक्त लग सकता है? देखिए जैसा कि कल भी बताया था कि हमारे दोनों प्रकार के प्रयास जारी हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तो लगातार जो बोरवेल है उसके माध्यम से निकालने के प्रयास कर रही है। साथ ही कल जैसा कि हमने बताया था कि हम एक पैरेलली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी ड्रिलिंग कर रहे थे। तो वर्टिकल हमने तकरीबन 32 फीट के आसपास हमने खोद दिया था और हॉरिजॉन्टली हम तकरीबन 13 फीट के आसपास चले गए हैं और हम मान के चले शायद 6 फीट के आसपास और हमें अभी जाने की आवश्यकता है। निरंतर प्रयास जारी है। टीम हमारी जो है रोटेशन के मोड के अंदर जो है हॉरिजॉन्टल जो है खोद रही है और समय की मैं बात करूं तो तकरीबन अभी हमें 1 से 2 घंटा और जो है इसमें लगने की उम्मीद है। सर, जिस तरह से नीरू के मूवमेंट्स हैं, जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि उसको दूध या बिस्किट लें, कल से कई बार ये प्रयास किए गए हैं और उसके जो मूवमेंट्स है वो कहीं ना कहीं एक इस पूरे ऑपरेशन में एक सुखद चीज़ है। नहीं बिल्कुल जो है वो हम फैमिली के साथ भी उनका इंटरेक्शन करवा रहे हैं और फैमिली में जो उनकी माता और जो छोटी बहन है वो जब उनसे बात कर रही हैं तो वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके हमने जो है उनको खाद्य पदार्थ भी भेजे थे जिसमें कुछ क्षणों के लिए उसके द्वारा दूध का भी सेवन किया गया था। तो ये बहुत ही सुखद जो है कि लक्षण मैं कहूँगा हैं और हमारा निरंतर प्रयास जारी है कि हम जल्द से जल्द जो है उनको बाहर निकाल सकें। पूरा प्रशासन सर पूरी रात, मैं ये कहूँ कि आप भी बिल्कुल एक पल के लिए नहीं सो पाए। खुद जो एसपी साहब हैं वो भी यहाँ मौजूद है, पूरा प्रशासन। जी बिल्कुल, हमने जो भी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और हम मशीनरी सपोर्ट जो प्रोवाइड कर सकते हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ को पूरा हमने प्रोवाइड करा रखा है। हमारे यहाँ पे हमारे अलावा जो है SCPHD, SCPWD, एक्शन PhD, ANP PhD, नगर पालिका से SDMs, हमारे मेडिकल की टीम आप देखेंगे तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के साथ जो है रात भर से तैनात हैं और जो भी सपोर्ट हमसे एनडीआरएफ द्वारा मांगा जा रहा है, एसडीआरएफ द्वारा मांगा जा रहा है, हम उसको जो है तुरंत उन्हें प्रोवाइड करा दें ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द सफल हो सके।
चूँकि ये दौसा ज़िले में आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, क्या इस तरह के कोई प्रयास किए जाएं जिससे कोई और मासूम इस तरह के हादसे का शिकार न हो? देखिए, ये बात आपकी सही है। इस संबंध में मैं गृह विभाग से भी एक आदेश निकला हुआ है कि इस प्रकार की बोरवेल के संबंध में जो है जो भी ओनर्स हैं वो विशेष प्रकार का ध्यान रखें। ये वाला प्रकरण था, ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें जो बोरवेल था उसके अंदर जो है कि बच्ची जो है वो नहीं गई थी। अधिक वर्षा के कारण उसके पास में ही एक प्रकार का कटाव हो रखा था और वहाँ खेलते हुए वो धंस गई थी। तो ये एक अलग प्रकार किया था, लेकिन फिर भी जो है कि बोरवेल के अंदर हम निरंतर देखते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो है एक दूसरे उपखंड में इस प्रकार का हादसा हुआ था। तो प्रशासन जो है अपने स्तर पे पाबंद भी कराता है, कार्रवाइयाँ भी करता है, लेकिन मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के बोरवेल को वो खुला नहीं छोड़े और जो है जो सुरक्षा मापदंड है उसको अपनाएं। तो इंदु जी, आपने देखा कि जो दौसा जो कलेक्टर हैं वो उन्होंने काफ़ी लंबी वार्ता हमारे साथ की और पूरे प्रकरण के एक एक परत से हमको वाकिफ़ करवाया है कि बीते 14 घंटे में प्रशासन जो है वो लगातार पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहें वो यहाँ पर मौजूद है और हर कोई ये प्रयास करना चाहता है कि किसी भी तरह से जो बालिका जो है उसको बाहर निकाला जा सके, चाहे परिजनों से बात कराने की, संवाद स्थापित करने की बात हो, चाहे टनल के माध्यम से उस तक पहुंचने की बात हो, या फिर सीधा जो बोरवेल का जो पाइप है उसके माध्यम से उसको पिक करने की बात हो। और कहीं न कहीं जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने एक बड़ा संदेश भी ये दिया है, आम लोगों से ये अपील भी की है कि यदि इस तरह की कोई भी बोरवेल्स होती है तो कृपया सुरक्षा के मापदंडों को वो ज़रूर जांचें, चाहे वो निजी बोरवेल हों या किसी दूसरे अन्य के खेत पर बोरवेल हों। और ख़ास तौर से जो बालक जो हैं, बच्चे जो हैं, उनको इन बोरवेल से के समीप नहीं जाने दें, दूरी बना करके रहें। चूँकि दौसा ज़िले में ये पहली घटना नहीं है, लगभग 1 दर्जन ऐसी घटनाएं बीते कई सालों में ऐसी 1 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें मासूमों की जो ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ी है और कई मासूमों को जान गंवानी पड़ी है और कई मासूमों को बड़े संघर्ष के बाद में उनको बाहर निकाला जा सका है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने अभी बातचीत भी की, अगर बात करें इस मासूम बच्ची की, लक्ष्मीकांत, चूंकि माँ से संवाद यहाँ पर करवाया जा रहा था, माँ लगातार कह रही थी कि अपने हाथ को नीरू ऊपर करो, क्योंकि दूध और बिस्किट जो है वो उसको यहाँ पे भेजे जा रहे थे और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि 15 घंटे का वक्त, एक मासूम बच्ची, 2 साल की बच्ची, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रही होगी। तो माँ ने जो मैसेज यहाँ पर दिया, जो दिशा निर्देश माँ की तरफ से दिए गए, क्या नीरू ने कुछ उनको फॉलो किया या फिर कुछ उसने भी खाया पिया, उसको लेकर भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे? क्योंकि जब हमने देखा था माँ से संवाद करवाया जा रहा था तो माँ लगातार यही कह रही थी कि अपने हाथ को ऊपर करो, जो दूध और बिस्किट उसे दिया जा रहा है उसे पीने की कोशिश यहाँ पर करो। देखिए अनुज जी, चूँकि जिस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जमा हुआ है और प्रयास कर रहा है, फर्स्ट इंडिया की जो टीम है वो भी पूरे घटनाक्रम का एक तरह से साक्षी बनी है और पल पल की जो घटनाक्रम है उसको कैमरे में कैद किया है। तो निश्चित रूप से हमें जो यहाँ का जो भी मूवमेंट है, चाहे वो बालिका का हो, चाहे परिजन और बालिका के बीच संवाद स्थापित करने का हो या रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है उसके बारे में हो, तो सुबह जो मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे जो पूरा जो प्रशासन जो है वो उसने कहीं ना कहीं ये कोशिश की कि लगभग 14 से 15 घंटे इस मासूम को इस बोरवेल में हो चुके हैं और उसको ना कोई खाने और पीने का ना कोई व्यवस्था उसके पास नहीं है। तो चूँकि निश्चित रूप से उसको एनर्जी लॉस होगा और वो कहीं ना कहीं निढाल हो जाएगी और निढाल नहीं होने की स्थिति में उसकी जान के लिए कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ये प्रयास सुबह भी किया गया था और प्रयास ये अब भी किया गया कि जो बच्ची है उसको कहीं ना कहीं दूध और बिस्किट उसको पहुंचाया जाए। तो मैं आपको इस बारे में पूरी स्थिति साफ करना चाहता हूं कि सुबह एक बार उसने जो दूध की बोतल है उसको कोशिश की थी, पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ये कहें कि घबराई हुई है या कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई
जख्म की वजह से वो परेशान हो, तो उसका रेस्पॉन्ड बाहर निकालने के लिए था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कोई जो खाने पीने की जो चीज़ है उनकी तरफ उसका कोई अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। यही वजह है कि फिर से उसकी जो माँ जो है उसके साथ संवाद स्थापित करवाया गया और फिर दोबारा ये प्रयास किया गया कि जो बालिका है वो कहीं ना कहीं जो कुछ फूड जो है वो ले और जिससे उसके जो उसकी जो बॉडी जो है वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहे। लेकिन अभी एक जो बड़ा अपडेट हम आपको सीधा बता रहे हैं, ये वो जो पैरेलल जो टनल का जो काम है वो आप सीधा लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो एनडीआरएफ की जो टीम है जुटी हुई है और जो पाइप जो देख रहे हैं, इस पाइप के माध्यम से जो टीम के जो जवान हैं वो नीरू तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगभग 20 फीट लंबा जो पाइप है और ये जो बोरवेल तक इसको पहुंचना है, कहीं ना कहीं पैरेलल जो टनल बनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और लगभग 14 फीट तक इस पाइप को अंदर भेजा जा चुका है। और एक जो जवान जो है, देखिए इसमें बहुत ही एक संघर्ष जो जवानों का है वो भी नज़र आएगा आपको कि ये जो जवान हैं वो जो खुदाई कर रहे हैं इस पाइप के अंदर घुस करके खुदाई कर रहे हैं। यानी इसमें कोई उपकरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो अपने हाथों के माध्यम से और कुछ छोटे जो उपकरण हैं उनके माध्यम से इस मिट्टी को खोद करके और नीरू तक पहुंचने के लिए टनल बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि नीरू को बचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, कितना जो जवान है वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, जो ग्रामीण है वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, परिवार के लोग हैं वो कितना संघर्ष कर रहे हैं और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं जो दृश्य जो है वो कितने कठोर दृश्य हैं कि जो जवान हैं वो पाइप के अंदर घुसते हैं और रेंगते हुए इस मिट्टी को बाहर निकालते हैं। तो 20 फीट या ये कहें 14 से 15 फीट तक खुदाई करना कितनी बड़ा एक जोखिम भरा काम है, चूँकि पूरी 30 से 34 फीट गहराई में जाकर के ये जवान इस पाइप में घुस करके और पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उसका जो जज्बा है वो आप देख सकते हैं। फिर दूसरा एक पहलू और दिखाते हैं कि जो दौसा जिला कलेक्टर जो हैं, जो दौसा एसपी जो हैं, अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से जो 34 फुट की जो गहराई है उसमें जो खुद जो कलेक्टर हैं आपको साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी है वो नज़र आ रहे हैं कि वो उस टनल की जो प्रोग्रेस क्या है उसको देखने के लिए नीचे उतरे हुए हैं। हालांकि चूँकि काफ़ी जोखिम भरा ये रास्ता है तो जो मीडिया के लोग हैं उनको उधर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये जो पहलू हैं इस ऑपरेशन के, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के, वो कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल पर हम लोगों को दिखाने की कोशिश, दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग एंगल आप दिखा रही हैं। लक्ष्मीकांत, एक बार चाहेंगे कि आप वो मोमेंट भी दिखाएं जिसमें नीरू दिखाई दे रही हो, यानी कि बच्ची का हलचल क्या है वो भी आपसे एक बार देखना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण वहां पे मौजूद है, लगातार कोशिश यहाँ पर जारी है, लेकिन बच्ची की स्थिति एक बार हम देखना चाहेंगे और दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, अभी हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं क्योंकि हम टनल पॉइंट की तरफ अभी आ गए थे और अब जो रेस्पॉन्ड जो है, जो नीरू का जो रेस्पॉन्ड है वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चूँकि जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार नीरू से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चूँकि लगातार 4 से 5 घंटे उसको बाहर निकालने के लिए जो एक्टिविटीज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ये मानना था कि ये जो बालिका है वो काफ़ी थक चुकी है, तो वो ये चाहते हैं कि उसे कुछ पल के लिए जो है वो विश्राम या कुछ पल के लिए विश्राम करवाया जाए। तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ समय के लिए उसको इस तरह फ्री छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इंडिकेट किया है कि भाई बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट ना हो और चूँकि वो पहले से ही परेशानी में है तो उसे और कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए अभी फ़िलहाल में जो है तो नीरू से जो संवाद का जो कार्यक्रम जो परिवार के साथ में बनाया गया था उसको कहीं ना कहीं रोका गया है और लगातार उसका ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देख भी पा रहे हैं हम कि किस तरह से यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पर रोका गया है, क्योंकि फिलहाल बच्ची की जो स्थिति है उसको लेकर भी यहाँ पे जो
अधिकारी है वो खुद गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि बच्ची का मूवमेंट भी हम देखना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले लक्ष्मीकांत, जैसे कि आप बता रही हैं कि माँ से संवाद हुआ, माँ ने कुछ मैसेज अपनी बेटी को दिया और माँ कमजोर होती हुई यहाँ पे नजर आई। माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो माँ दर्द समझ सकती है। 2 साल की मासूम बच्ची को किस तरह से निहार रही है, टकटकी लगाकर देख रही है अपनी बेटी को, क्योंकि इंतजार इस माँ को भी यही है कि जल्द से जल्द उसकी जो बेटी है वो यहाँ पर बाहर निकले। लक्ष्मीकांत, देखिए बिल्कुल अब हम उस पॉइंट पर फिर से पहुंच चुके हैं कि जो लाइव तस्वीरें जो नीरू की जो है कैमरे पर आ रही हैं, वो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन जो अमला है वो पूरी तरह से इस प्रयास में जुटा हुआ है कि नीरू को सकुशल इस बोरवेल से बाहर निकाला जा चुके। उसकी जो हलचल है वो आप देख सकते हैं कि दूध की जो बोतल है उसको एक बार फिर से बोरवेल में भेजा है और ये फिर प्रयास किया जा रहा है कि नीरू जो है वो दूध पी सके, जिससे उसको कुछ राहत मिले। चूँकि 14 से 15 घंटे 2.5 साल की एक मासूम भूखी और प्यासी इस बोरवेल के अंदर फंसी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो टीम का प्रयास है वो ये है कि उसको जो फीड जो है वो उस तक पहुँचे और पूरी कोशिश की जा रही है। जो वो उसका जो रेस्पॉन्ड जो है वो आता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो फीड की जो स्थिति है वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाई है। हालांकि वो कोशिश करती है, दूध की बोतल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी इतनी सक्सेस इस चीज़ में नहीं हो पा रही है। जबकि प्रशासन और पूरे परिवार है वो ये चाहता है कि हर हाल में नीरू के पास में फीड पहुँचे और उसके जो शरीर को जिस तरह से 14-15 घंटे से संघर्ष करना पड़ रहा है उसके लिए वो और सक्षम बन सके। जी बिल्कुल। इन 14-15 घंटों का अगर जिक्र किया जाए, कैसा रेस्क्यू रहा ये 14-15 घंटों का, लक्ष्मीकांत उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए लाइव विजुअल आप देख सकते हैं कि जो बच्ची जो है अपनी बात पूरी करिए लक्ष्मीकांत। देखिए बिल्कुल वो बार बार दूध की बोतल पकड़ने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स में पूरी जो बोतल है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर चूंकि बहुत ही एक संकीर्ण ये जगह है और बहुत ज़्यादा स्पेस उसको नहीं मिल पा रहा है, वो कोशिश करती है बोतल को पकड़ने की। देखिए फिर से उसने बोतल को पकड़ा है और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुंह तक बोतल को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन थक जाती है और फिर से निढाल, एक तरह से ये कह सकते हैं कि फिर से ये निढाल हो जाती है। तो ये 2.5 साल की मासूम जो है लगभग 15 से 16 घंटे से लगातार संघर्ष कर रही है, कोशिश कर रही है कि उसको पानी या उसको दूध जो है वो पहुंचाया जाए। वो बार बार उस बोतल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो कामयाब नहीं हो पा रही है इस चीज़ में। और ये बहुत ही एक चिंता की विषय है कि यदि उसको खाना नहीं ले पाती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक कमजोरी का एक बड़ा कारण ये चीज़ होगी। चूँकि ये नहीं कहा जा सकता कि उसको इस बोरवेल के अंदर और कितने घंटे संघर्ष करना है, और जिस तरह से 14 से 15 घंटे ये संघर्ष करती आ रही है, ये कहा नहीं जा सकता कि लगभग 2 घंटे या 1 घंटे या 3 घंटे इसको और संघर्ष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि उस तक खाना, उस तक दूध पहुँचे और वो इस चीज़ को खाने को ले, जिससे उसके शरीर को एनर्जी मिल सके और वो अपने आप को इस संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार कर सके। जी बिल्कुल, देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये मासूम बच्ची संघर्ष कर रही है। फिर से एक बार दूध की बोतल को यहाँ पे भेजा गया है, लेकिन कोशिश यहाँ पर लगातार ये भी कर रही है, लेकिन स्पेस यहाँ पे लक्ष्मीकांत कम नजर आ रहा है, बहुत कम स्पेस है, इसमें उसको भी परेशानी हो रही है। लेकिन लक्ष्मीकांत अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें, क्योंकि 15 घंटे का वक्त बीत चुका है जब बच्ची इसमें फंसी, और इन 15 घंटों में किस तरह से रेस्क्यू यहाँ पर किया गया और अभी कितना वक्त यहाँ पे बचना है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे थे कि 20 फीट तक खुदाई है, जिसमें से तकरीबन 14-15 फीट तक खुदाई हो चुकी है, 5 से 6 फीट की खुदाई यहाँ पर बची हुई है, उसमें कितना वक्त लगेगा उसको लेकर भी अपडेट लेना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले इन 15 घंटों का जरा जिक्र कर लेते हैं लक्ष्मीकांत। देखिए बिल्कुल ये जो 15 घंटे जो हैं वो पूरे संघर्ष के 15 घंटे रहे हैं। पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक लवाजमा, चाहे किसी भी विभाग की बात करें, खुद जो जिला कलेक्टर हैं, एसपी रंजीता शर्मा हैं, पूरी रात चाहे पुलिस के अधिकारी हों या प्रशासन के अधिकारी हों, एक पल के लिए कोई भी अधिकारी मौके से नहीं हटा। लगातार ये प्रयास किए गए कि नीरू को
नीरू तक जल्दी से जल्द पहुंचा जाए और नीरू को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। लेकिन चूंकि अभी भी ये संघर्ष जारी है और जहां तक समय की बात करें अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मोटा अंदाज़ा है कि यदि टनल के माध्यम से नीरू को बाहर निकाला जा सकता है तो लगभग 2 घंटे का वक्त और भी लग सकता है। और जहाँ तक जो NDRF और SDRF की जो टीम है सीधा पाइप से पिक करने की कोशिश कर रही है, उसमें लगातार 3 से 4 घंटे पहले भी प्रयास किया गया और अभी भी जो प्रयास है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है कहीं ना कहीं कि बच्ची तक पहुंचा जा सके और बच्ची को निकाला जा सके। जी बिल्कुल, कोशिश यहाँ पर जारी है। 15 घंटे का वक्त बीत चुका है, मां से संवाद यहाँ पर करवाया गया। लक्ष्मीकांत, क्या फिर से मां से संवाद यहाँ पर करवाया जाएगा? क्योंकि बच्ची के पास जो खाने की चीजें वो भेजी जा रही है, लेकिन एक मां से जब बात होती है तो बच्ची अच्छे से समझ पाती है कि अब उसे क्या करना है। तो क्या फिर से यहाँ पे संवाद करवाया जाएगा? उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ पर कहीं ना कहीं इस वजह से भी फोकस किया जा रहा है कि 15 से 16 घंटे जो बच्ची है उसको खाना और पीना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, जो नीरू की जो माँ है उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूँकि जो माँ और बेटी हैं उनके बीच में कई बार संवाद करने की कोशिश की। बहन जी, आपने नीरू से कई बार बात करी? हाँ, करी जी बात। क्या लग रहा है, कितना रेस्पॉन्ड कर रही हो, कितना आपकी बात रो रही है? मेरी बात उनको पूरी समझ रही है, मेरी बात उनको पूरी समझ रही है। मैं न्यू कहती हूँ बेटा ला बिस्कुट पकड़, दूध पकड़, सब पकड़ रही है पर पी नहीं रही है। हल्का फुल्का सुबह भी आपने कहा था, तो वो कहीं ना कहीं ये आवाज उसकी मेरी सुन रही है, आवाज तो रेगुलर सुन रही है। हाँ, ऐसे कह रही है मुझे बाहर निकालो, मम्मा मुझे बाहर निकालो। आपने शायद छोटी बेटी, उसकी जो बहन है, उससे भी बात कराई? हाँ, बड़ी खुशी से बात कराई थी, बड़ी खुशी से बहुत राजी रहती है, बड़ी खुशी से बात कराई थी। उससे भी बोली थी बेटा तू बोल, पर वो घबरा जाती है बड़ी बच्ची मेरी। देखो, ये लगभग 4 बजे से के आसपास की घटना हाँ, है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कि ना उसने दूध या बिस्किट या पानी कुछ भी नहीं पिया उसने। कोई हल्का फुल्का खाया है, हल्का फुल्का चाटी है, मतलब जो कोई थोड़ा बहुत खाती है। जैसे जब ये बोरवेल के पास आई थी उससे पहले जैसे क्या खाना खिलाया था या क्या? सुबह मैंने दूध पिलाया था, पर तो सुबह से नहीं पी रही। हमारे लाइट नहीं आ रही थी तो गर्मी की वजह से बिल्कुल कौन खा रही थी। पूरी रात हो गई, पूरी रात भी लाइट कौन आ रही थी, तड़प रही थी गर्मी के लिए। तो मैं दिन में तो आपको गोदी में लिया डोली थी। मैं 3 बजे तक तो मैं गोदी में पार्षद करने गई, मैं सुखी, मैंने लाइट कौन आ रही तो लाइट आड़ा ने बुलाई। मैं उनसे भी उनका सामने मेरी बच्ची मेरी गोदी में थी, आप बुलाई उनसे पूछ सको। तो आप देख सकते हैं कि जो नीरू की जो माँ है उसकी जो मार्मिक जो संवेदना है वो आप उसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो पूरे आसपास के जो घरों की जो महिला है वो यहाँ पर एकत्रित है और कहीं ना कहीं ईश्वर से ये दुआ की जा रही है कि नीरू को सुरक्षित और जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता की जो बात है, फिर हम नीरू की माँ से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ये है कि 14 से 15 घंटे के बीच तक जो नीरू है वो उसको कोई खाना और पीना उसको नहीं हुआ है। कोशिश की गई थी माँ की तरफ से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस नहीं हो पाई। तो ये भी कहीं न कहीं परिवार के लिए एक चिंता की विषय है कि जो उसको जब तक खाना या दूध, जब तक वो बिस्किट जब तक वो नहीं लेती है तो उसका शरीर निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। और लगभग 15 से 16 घंटे तक जो बालिका संघर्ष कर रही है उसको और कितना संघर्ष करना पड़े ये भी नहीं कहा जा सकता। तो उसके लिए वो आखिर तैयार कैसे रहेगी। और भी जो महिलाएँ हैं उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। बहन जी, बताओ कि जैसे ये जो बच्ची है आप लोगों से कितनी खुली मिली थी, किस तरह का आप लोगों से? रोती हुई मिली थी। हमने शुरू में आर देखी थी ना, जब रो रही थी शुरू में मुझे कोई नहीं किया, लाइट ने पकड़ लिया। जब सब भाग्य चारों मेरे से सब बेड़ा हुआ, जब वो रोती मिल रही थी, आवाज आई थी। तो आप लोगों को पता कैसे लगा कि भाई ये जाकर ढूंढ रहे थे? बाजरा में सटेटे ढूंढ लिया था मैंने, नहीं ढूंढ रही थी। मैंने सोची कोई कुत्तो ले गो, कोई कह रहे कोई सियाड़े ले गो, तो हम सब जगह ये रहा था कौन मिली थी। पूरी डोठैनी हम पूरी मेरी सास सब ढूंढ रही थी। फिर चिल्लाया करा तो हमारे सारे का की ससुरा का पूरा परिवार भगाया मेरे। कितनी लगभग कितनी देर बाद में आप लोगों को पता चला? हमको 5 मिनट में ही चल गया पता। तो 5 मिनट में नहीं बहना, 10-15 मिनट कौन हुई, 5 ही मिनट हुई चे बस। अतरी सी हुई चे कि मैं आर माँ शिशु बोल, मैं मेरे मकान में लाइट चेक कर सारा खटकान की। और मेरी काकी सासू ने खेत में लगी उस आर बोली जी बस मैं कि भाई साहब जिस बोलते मौसी लाइट कौन आ रही मेरी।
बस इतनी देर हुई थी, इतनी देर में तो मम्मी नीरू ने मेरी बीच वाली लड़की ने जा रखी, मम्मी नीरू गायब हो गई, न्यासू गायब हो गई, मम्मी नीरू फिर न्यासू गायब होगी। तो हमने ये बोर को मुख पता कौन चो, मैंने तो भाजरा में हेर बगाई सटेटा पूरे मेरे पूरे कुआ पे, मेरा मेन कुआ है ना ढक रखा है, माँ भी मैंने खुकेर बगाया। फिर वो तो मेरी सास आई ने कुदरती ने घास करना तो उसको आवाज आई है। तो ये आप पूरी जो घटनाक्रम है, जो माँ है चश्मदीद जिसको कह सकते हैं, या जो भी पूरे परिवार के जो लोग हैं उनसे हमने आपकी बात करवाई है कि लगभग 4 बजे के आसपास की ये घटना थी। बीते कल 4 बजे के आसपास की घटना थी और जो परिवार के लोग हैं उनको सीधा ये पता नहीं था कि भाई ये जो बालिका है वो ट्यूबवेल में या ट्यूबवेल के पास जाकर के उसमें गड्ढे में जा गिरी है। लेकिन ये पूरा जो इनकी तरफ से ढूंढने का प्रयास किया गया, चूँकि घर के पास में खेत हैं और खेतों में फसल है, तो पहले फसल में ढूंढने का प्रयास किया गया। लेकिन जो नीरू की दादी जो है वो जब घास लेने के लिए ट्यूबवेल के पास आई है तो उसके रोने की आवाज़ सुनाई देने पर ये साफ हो पाया था कि नीरू जो है वो ट्यूबवेल में। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो बोरवेल जो है उसके पाइप में होकर के जो है नीरू नीचे नहीं पहुँची थी, बल्कि जो अधिक वर्षा इस बार जो हुई है वो कहीं ना कहीं एक मुश्किल की वजह बनी थी और बोरवेल के पैरेलल अलग से मिट्टी धंसने से ये 30 से 40 फीट गहरा जो गड्ढा है वो बना था, जो परिवार के लोगों को पता भी नहीं था। ये एक अलग तरह का एक पूरा प्रकरण है। चूँकि बोरवेल जो है वो निश्चित रूप से पानी सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये बारिश की वजह से बोरवेल के पास में जो अलग से जो ज़मीन धंसने की वजह से जो गड्ढा बना था उसमें ये मासूम फंसी थी। जी बिल्कुल लक्ष्मीकांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, माँ ने यहाँ पे उस घटनाक्रम का जिक्र किया जिस तरह से वो यहाँ पर फंसी, क्योंकि किसी को ये भनक भी नहीं थी कि नीरू जो है वो इस तरह से बोरवेल में जाके गिर जाएगी। तो ऐसे में आसपास पहले उसे तलाशा गया, जब आसपास नहीं मिली तो इस बात की जानकारी लगी कि नीरू जो है वो बोरवेल में गिर गई और उसके बाद रेस्क्यू यहाँ पे शुरू किया गया। अभी भी रेस्क्यू यहाँ पर जारी है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, उसकी भी अपडेट हम आपको देंगे।